छठ पूजा की सास बहू की कथा। गांव की माटी, सास बहू का बंधन और छठ की पुकार। एक गांव कुसुमपुर की सुबह। बिहार के गंगा किनारे बसा छोटा सा गांव कुसुमपुर अपनी सादगी और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध था। सुबह सुबह सूरज की किरणें जब धान के खेतों पर पड़ती तो लगता मानो सोने की चादर बिछ गई हो। गांव की औरतें घड़े लेकर कुएं से पानी भरतीं, बच्चे मिट्टी में खेलते और बूढ़े बरगद के नीचे अखबार की जगह लोक कथाएं सुनते। उसी गांव के बीचों बीच एक छोटा सुंदर सा घर था जिसके आंगन में तुलसी का चौरा और दीवारों पर गोबर लिपाई की खुशबू थी। वहीं रहती थी सावित्री देवी, गांव की सबसे सम्मानित और धार्मिक महिला। उनकी उम्र 55 के आसपास थी। बालों में चांदी झलकने लगी थी, पर चेहरे की चमक आज भी वैसी ही थी। उनकी बहू गौरी पतली दुबली, सावली मगर तेजस्वी नारी थी। सादगी और श्रद्धा उसकी पहचान थी। उसका पति रमेश शहर में नौकरी करता था, महीने में एक दो बार ही गांव आ पाता था। सास बहू ही घर की असली जान थी। दो बहू का मन और अधूरी गोद। गौरी की शादी को 7 साल हो गए थे, पर उसकी गोद अब तक सूनी थी। हर साल लोग पूछते, अरे गौरी बहू, अब तक कोई बच्चा नहीं? वह मुस्करा कर कह देती, मैया जब चाहेंगी तब होगा। पर रात में अकेले आंसुओं से तकिया गीला कर देती। सावित्री देवी को यह दर्द सबसे ज्यादा समझ आता था। वे मन ही मन छठी मैया से प्रार्थना करती, हे मैया, मेरी बहू ने कभी किसी का बुरा नहीं किया। बस एक ममता का सुख दे दो, ताकि उसका मन पूरा हो जाए। 3 गांव में छठ का मौसम। धीरे धीरे कार्तिक मास का महीना आया। गांव में हल्की ठंड और गन्ने की मिठास का मौसम था। घरों में पकवान बनने लगे और हर चौपाल पर एक ही चर्चा, छठ पूजा आने वाली है। हर औरत अपने घर को साफ कर रही थी। कहीं गोबर और मिट्टी से दीवारें लीपी जा रही थी, तो कहीं डलिया और सूप खरीदे जा रहे थे। नदी किनारे के घाटों को सजाया जा रहा था। गौरी ने पूछा, माँ, यह छठ पूजा इतनी खास क्यों होती है? सावित्री मुस्कराई, बेटी, यह सिर्फ पूजा नहीं, आत्मा की शुद्धि है। छठी मैया स्वयं प्रकृति की माता है, जो सूर्य देव की बहन मानी जाती है। जो सच्चे मन से इनका व्रत करता है, उसके जीवन से अंधकार मिट जाता है। 4 निर्णय, व्रत का संकल्प। गौरी बोली, माँ, मैं भी व्रत रखूंगी इस बार। सावित्री बोली, बेटी, यह आसान नहीं होता। छठ का व्रत सबसे कठिन व्रत माना जाता है। 3 दिन तक शुद्ध आहार और चौथे दिन 36 घंटे तक निर्जल रहना पड़ता है। गौरी ने दृढ़ता से कहा, माँ, मैं सब कर लूंगी। अगर मैया की कृपा से मेरी गोद भर जाए, तो यह तप मेरे लिए आसान है। सावित्री ने उसे गले लगा लिया। ठीक है बेटी, इस बार हम दोनों साथ में व्रत करेंगे। सास और बहू जब एक साथ व्रत करती हैं, तो मैया और जल्दी प्रसन्न होती हैं। 5 नहाय खाए का दिन। पहले दिन नहाय खाए था। सुबह सुबह दोनों गंगाजी स्नान करने गईं। हाथों में डलिया, सिर पर गमछा, पैरों में ठंडा जल और मन में उत्साह। सावित्री ने गंगा जल से स्नान कर कहा, गंगा मैया, हमारे तनमन को पवित्र करो ताकि हम छठ का व्रत सही से निभा सकें। घर लौटकर दोनों ने चूल्हे पर अरवा चावल और लौकी की सब्जी बनाई, बिना नमक, बिना लहसुन प्याज के। उसी से दिन का पहला भोजन किया गया। यह दिन शरीर को पवित्र करने का प्रतीक था। 6 खरना, भक्ति का दूसरा चरण। दूसरे दिन खरना था। गौरी ने पूरा दिन बिना अन्न के रखा। शाम को मिट्टी के चूल्हे पर दूध, गुड़ और चावल से खीर बनाई।
पूरे घर में खुशबू फैल गई। रात में जब चांद निकला, दोनों ने खीर का प्रसाद छठी मैया को अर्पित किया और फिर थोड़ी सी खीर खाकर अगले 36 घंटे के निर्जल व्रत का संकल्प लिया। हे मैया, अब अगले सूर्योदय तक एक बूंद पानी नहीं लेंगे। हमें शक्ति देना ताकि हम आपका आशीर्वाद पा सकें। 7। तीसरे दिन की सुबह घाट की तैयारियां। तीसरे दिन गांव में जैसे कोई त्योहार उतर आया था। हर गली में गीत, हर आंगन में सजावट। गौरी और सावित्री दोनों मिलकर पूजा की टोकरी सजाने लगी। गन्ना, नारियल, ठेका, सिंघाड़ा, केला, दीपक और जल से भरा कलश। गौरी ने जब पूजा के सूप में ठेकुआ रखा तो बोल, माँ, मेरे हाथ कांप रहे हैं, कहीं कोई गलती न हो जाए। सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, डर मत बेटी, जब मन में सच्चाई हो तो मैया खुद हाथ थाम लेती हैं। 8 अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य। शाम का समय हुआ। सूरज धीरे धीरे गंगा के जल में उतर रहा था। घाट पर हजारों दीप जल उठे। ढोलक की थाप पर गीत गूंज रहे थे। कांच ही बांस के बहंगी लचकत जाए। सावित्री और गौरी ने अपने सूप में प्रसाद सजाया, जल लिया और डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। दोनों के चेहरे पर अद्भुत तेज था। लेकिन अचानक हवा का एक झोंका आया। गौरी का सूप नदी में गिर पड़ा। वह घबरा गई। माँ, मेरा सूप बह गया, अब सब नष्ट हो गया। भाग 2। आस्था की परीक्षा और छठी मैया का चमत्कार। संकट का क्षण। नदी में बहा सूप। गंगा के घाट पर सैकड़ों औरतें व्रत कर रही थी। हर ओर दीपों की रोशनी, गन्ने की सुगंध और गीतों की गूंज थी। गौरी ने जैसे ही सूर्य देव को अर्घ्य दिया, अचानक तेज हवा चली गिर गई। उसकी बांस की डलिया, सूप, पानी में। गौरी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके होंठ कांपने लगे, आंखों से आंसू बह निकले। वह घुटनों के बल बैठ गई। माँ, मेरा सारा प्रसाद, मेरी सारी पूजा बह गई। अब छठी मैया नाराज हो जाएंगी। सावित्री देवी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा। बेटी, संभल जा। छठी मैया भाव देखती है, वस्तु नहीं। जब तक तेरे मन में सच्चा विश्वास है, कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं जाती। गौरी की सांसें तेज चलने लगी। वह कांपती आवाज में बोली, माँ, मैं डर रही हूँ। मैंने कुछ तो नहीं किया। ने उसके सिर पर हाथ रखकर कह, बेटी, तेरी श्रद्धा में कोई कमी नहीं। कभी कभी मैया हमारी परीक्षा लेती है ताकि हमें अपने चमत्कार दिखा सकें। मैया की पहली झलक। गौरी की आंखें बंद हो गईं। वह गंगा की ओर देखने लगी। तभी अचानक कुछ चमत्कारिक हुआ। गंगा का पानी एकदम शांत हो गया। सूर्य की किरणें जो जल में डूब रही थी, अब अचानक सुनहरी हो उठीं और उन किरणों के बीच से एक दिव्य आभा दिखाई दी। वह रूप इतना तेजस्वी था कि आंखें झपकानी पड़ी। हाथों में कमल, माथे पर सिंदूर, सिर पर मुकुट। वह थी छठी मैया स्वयं। गौरी और सावित्री दोनों आश्चर्य से खड़ी रहीं। लोगों ने महसूस किया जैसे समय रुक गया हो। छठी मैया ने मृदु स्वर में कहा, गौरी बेटी, तू क्यों रो रही है? गौरी कांपते हुए बोली, मैया, मेरी पूजा अधूरी रह गई। मेरा सूप नदी। आपसे एक ही वर मांगा था, मां बनने का। श्री नौ पर मुझसे रुष्ट हो गई होंगी। मैया मुस्कराईं। बेटी, मैं रुष्ट नहीं होती। मैं तो भाव की भूखी हूं। तूने सच्चे मन से व्रत किया, यही सबसे बड़ा अर्पण है।
इतना कहकर उन्होंने अपना आशीष भरा हाथ बढ़ाया और जैसे ही उनकी हथेली से एक सुनहरी किरण निकली, गौरी का सूप पानी से बाहर आ गया, पूर्ण पहले से कहीं सुंदर। और सूप में न केवल पुराने फल थे, बल्कि उसमें से मधुर सुगंध आने लगी, जैसे स्वयं प्रकृति ने पूजा स्वीकार कर ली हो। लोगों का विस्मय। यह दृश्य देखकर घाट पर मौजूद सब लोग दंग रह गए। किसी ने कहा, अरे, यह तो छठी मैया का चमत्कार है। किसी ने गंगा जल में सिर झुकाकर प्रणाम किया। सावित्री देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, गौरी बेटी, आज मैया ने हमें अपना दर्शन दिया। अब न कोई डर, न कोई संदेह। तेरा मनोकामना जरूर पूरी होगी। गौरी फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने आज पहली बार जाना कि सच्ची श्रद्धा है। रात का अद्भुत स्वप्न। उस रात जब दोनों घर लौटीं, उन्होंने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया। थकी हुई थी, पर मन संतोष से भरा था। गौरी जब सोई, तो उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा एक विशाल नदी, उस पर कमल खिले हुए, और उसी कमलों के बीच छठी मैया खड़ी हैं। उनके पास एक छोटा बच्चा खेल रहा है। मैया ने गौरी को देखा और कहा, बेटी, अगले कार्तिक पूर्णिमा तक तेरी गोद में भी ऐसा ही बालक होगा। उसे अपने आंगन में देखकर तुझे मुझ पर सदा विश्वास रहेगा। गौरी का हृदय खुशी से भर गया। वह नींद से जागी तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वे आंसू दुख के नहीं, आशीर्वाद के थे। 5 उगते सूर्य को अर्घ्य। अगले दिन सूर्योदय का समय आया। सावित्री और गौरी दोनों घाट पहुंची। आसमान हल्का लाल था और आते सूर्य की प्रतीक्षा कर रहे थे। पहला सूर्य किरण जल पर पड़ी, ने जल लेकर अर्घ्य दिया। गौरी के हाथ कांप रहे थे, पर इस बार भय नहीं, बस श्रद्धा थी। उसने कहा, हे सूर्य देव, आप ही जीवन के दाता हैं। मेरी गोद में अब छठी मैया की कृपा बनी रहे। मैं हर साल यह व्रत करती रहूंगी। सावित्री ने उसके साथ कहा, अब यह व्रत केवल संतान के लिए नहीं, बल्कि हमारे परिवार की एकता और प्रेम के लिए होगा। पूरा घाट जय छठी मैया की के नारों से गूंज उठा। सूर्य की किरणें दोनों के चेहरों पर पड़ी और ऐसा लगा जैसे प्रकृति ने स्वयं उन्हें आशीर्वाद दिया हो। वरदान की पूर्ति। कुछ महीनों बाद एक दिन गांव में ढोल बजने लगे। हर कोई कह रहा था, है सावित्री देवी की बहू गौरी मां बनने वाली। पूरा गांव खुश था। गौरी की आंखों में आंसू थे, पर होंगे मुस्कान। वह बोली, मैया ने अपना वचन निभाया। सावित्री ने उसकी पेशानी पर हाथ रखकर कहा, हाँ बेटी, और तूने भी अपना विश्वास निभाया। 9 महीने बाद सावन की फुहारों के बीच एक प्यारे पुत्र का जन्म हुआ। गांव में घंटियां बजी, गीत गाए गए और हर ओर यह कहा गया, यह छठी मैया की कृपा है, जिन्होंने एक बार फिर चमत्कार दिखाया। 7 नई शुरुआत। उस दिन से सावित्री और गौरी ने निश्चय किया, हर साल वे साथ में छठ व्रत करेंगी, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अब यह व्रत केवल संतान सुख का नहीं, बल्कि सास बहू के प्रेम, धैर्य और भक्ति का प्रतीक बन गया। गौरी अपने बेटे को गोद में लेकर कहती, बेटा, यह आशीर्वाद तुझे छठी मैया ने दिया है। जब तू बड़ा होगा, तो अपने मन में श्रद्धा रखना। यहाँ समाप्त होता है भाग 2, जहाँ छठी मैया का चमत्कार हो वरदान मिला। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।